मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर राम सनेही। एक्चुअली यू नो दी कि हमारे देश के अंदर हरित क्रांति का विकास करने के लिए बहुत सारे हमारे इमिनेंट साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया, और बल्कि नरीमन बोरलाग ने जो मैक्सिकन वैरायटी हमारे हिंदुस्तान की थी बल्कि वर्ल्ड वाइड दी, उसकी जिज्ञासा करते हुए मुझे भी लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की फ्यूचर विजन बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सारे रोजगार और स्वर्ण युग की तरह हमारा रहेगा। यानी हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विदेशों के लिए भी हमारी खाद्यान्न की पूर्ति करेगा। तो मैंने ठाना कि जरूर मैं एग्रीकल्चर का अपने लिए अध्ययन करूंगा। मेरे फादर भी फौजी थे 1935 मैटर। उन्होंने कहा नहीं बेटे, आज कृषि का जो है उन्नति करना जरूरी है। तो उन्हीं की कृपा से, सबके आशीर्वाद के माध्यम से मैंने फिर बीएससी, एमएससी और पीएचडी की। बीएससी एग्रीकल्चर उस समय हमारे टाइम पर 3 इयर्स कोर्स था, आज के टाइम पर सर 4 इयर्स कोर्स है। उसके बाद फिर एमएससी मैंने फसल विज्ञान यानी एग्रोनॉमी से किया। इसके बाद पीएचडी भी मैंने एग्रोनॉमी से किया। और अपने आप को मजबूत रखने के लिए मैंने कृषि से संबंधित पूरे विषयों का अध्ययन करा, और अध्ययन करते करते मेरे बहुत सारे चांस आए, जिससे मैं आज 14 नंबर की नौकरी पर बैठा हूँ। पहली नौकरी जो मेरी थी एग्रीकल्चर बेस पर बैंक पीओ पर मिली, लेकिन कुछ बैकवर्ड एरिया में नौकरी होने से वहाँ मैं काम करने में तेज़ रहा, लेकिन रिमोट एरिया के अंदर जाने में मैं थोड़ा बीमार होने लगा। तो इसके बाद फिर मेरा एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ और मेरा लखनऊ सुल्तानपुर के तरफ मैंने वहाँ भी सरकारी सेवा करी, उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके बाद फिर मेरे चांस आते गए। प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आया, मैं क्वारंटाइन में आया। इसके बाद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में आया। देन आफ्टर मैं हैदराबाद में बायो कंट्रोल डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्ट क्वारंटाइन, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ एज ए T2 टेक्निकल ऑफिसर। आफ्टर दैट फिर मैंने ट्राई करा और मेरा सिलेक्शन फिर इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ। वहाँ भी मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया, और यूनिवर्सिटी यूएस धारवाड़ के अंदर जो कैंपस था वहाँ बच्चों के साथ मैंने तालमेल किया। वहाँ पर भी एमएससी पीएचडी के बच्चों को ट्रेनिंग देना और उनको फील्ड विजिट कराना। इसके बाद सर मेरे फिर ट्राई करते हुए मैंने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यूपीएससी से दिल्ली के लिए, जो यूपीएससी का हार्ड एग्जाम होता है और हार्ड इंटरव्यू, उसको मैंने अपने आप को अंदर से देखा कि कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत विकास है और ये आगे आना चाहिए। फिर मैं सर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, क्रॉप साइंस के अंदर मैं आगे बढ़ता गया, और मेरा सीनियर टेक्निकल के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इस तरह मेरा यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहा। और मैंने यहाँ पर देश के प्रति अपने को समर्पित किया, और देश की जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी उनके लिए भी मैंने काम करता रहा। लगभग 33 साल तक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि भवन के अंदर काम किया, और इसमें बहुत सारे हमारे प्रोग्राम थे। उन प्रोग्रामों के तहत हमारे चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और हमारे जो डिपार्टमेंट के अंदर हो, उनके अंदर हम एक्टिव रहते थे, और भारत देश को अग्रिम बनाने के लिए हमने खाद्यान्न समस्या के लिए, तिलहन के लिए, खाद्य पूर्ति के लिए काम करते हुए आगे बढ़ते रहे। देन सेकेंड, जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, हमारे जो कार्यक्रम थे, उसमें हमें टारगेट अचीवमेंट का एक पहल दिया जाता था कि आप भारत के एक कर्मचारी के नाते आप अपने को इतना अच्छा किसानों को प्रति बनाओ जिससे अच्छी योजनाओं का डेवलपमेंट करें। दैट वाज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें चाहे सीरियल क्रॉप हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड हो, ये सब क्रॉप के अंदर हमने अपने बहुत सारी पॉलिसी प्लानिंग कराई, जो राज्य सरकारों के माध्यम से अब हम क्रियान्वित करते थे। और हमारे जो सीनियर होते थे, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उनके माध्यम से हम लोग राज्यों में जाकर के अपनी स्कीमों, योजनाओं को हम अपना मॉनिटरिंग करते रहते। उन मॉनिटरिंग करने के साथ साथ देखते थे किसान की आमदनी में कहाँ फ़र्क हो रहा है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि हमारे जो कृषकों की आमदनी डबल होना चाहिए, तो लगभग हमारे जो उन्नतशील किसान हैं वो डबल नहीं, कई गुना लेते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस आए, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक, नेट हाउस, ग्रीन हाउस, पॉली ग्रीन हाउस, इवन ट्रेडिंग और मार्केटिंग के सेक्टर डेवलप हुए। और हमारे यहाँ जो प्लान बनाए गए हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर को, चाहे एग्रीकल्चर के, हॉर्टी, उनको शॉर्ट प्रोग्राम दे करके, जैसे कि किसानों को गार्डनरिंग की ट्रेनिंग देना, सुपरवाइजन की देना, या उनको ट्रेडर्स रूप में बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाना, ये हमारी एक अपनी किसानों को डेवलप करने के लिए, जिससे हमारा भारत देश का किसान आत्मनिर्भर रहे और अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। जैसे आप देखते हैं मशरूम उत्पादन का और वर्मी कंपोस्ट का
बायो फर्टिलाइजर का, हाइड्रोपोनिक्स का, ये देश की उन्नति के लिए हमारे रास्ते खोले गए। और किसान भाइयों ने आज हमारे छोटे से गांव में जाइए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के एनसीआर में, चाहे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, आप सोनीपत, पानी, ये तो हमारे हब हैं जो कि अच्छे उत्पादन लेकर के आज देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। और आप देखिए कि जो भारत देश की भूमि है डाइवर्सिफाइड है, विविधता है, फिर भी उसमें एक यूनिटी, एकता के अंदर है। और यही चीज़ हमारे देश के बड़े बड़े संविधान के माध्यम से यही कहा है कि अपने आप को विकास करो, किसानों को समृद्ध बनाओ, व्यवसाय के आगे ले जाओ और हमारा देश एक विकासशील प्रगति में हो जाए। जो विदेशों की हम नकल करते, आज वो हमारी नकल करने के लिए विदेश के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का जो आप बच्चा एक छोटा बीएससी एमएससी नहीं तो डिप्लोमा ले लेगा 2-3 हफ्ते का, वो आराम से काम। इसी तरह से पेस्टिसाइड का है, एक डिप्लोमा लेकर के डिग्री, क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है, उसको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अनुभव के साथ साथ उसको आगे रिसर्च, डेवलपमेंट, पॉलिसी, प्लानिंग के काम बढ़ते हैं। तो यही चीज़ सर जब होती है तो आगे विकास की गति को भी बहुत सारी चीज़ों का आगे बढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट है सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी केंद्र शासित या केंद्र पोषित है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी हमारी किसानों को प्रति समर्पित है, जिसमें हमारे देश का रकबा ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल और मार्जिन फार्मर के जो छोटे किसान हैं 2.5 से लेकर 4.5-5 एकड़ तक है, उनके लिए हमारे भारत देश के जो संविधान के अंतर्गत बोला गया है कृषि विकास के लिए जो हमें प्रतिबद्धता लाई गई, उसके लिए हम एकदम तत्पर रहे। हमने पंचवर्षीय माध्यम से आगे किसानों के लिए योजना बनाई, चाहे वो हमारी तिलहन को हो, दलहन की हो, सीरियल की हो, पल्सेस की हो, ऑयल सीड की हो या चीनी मिक्स करके हो। तो आई थिंक ये जब चीज़ें जब बनती हैं तो किसानों के दहलीज तक पहुंचते हैं, किसानों के गांव देहात रिमोट अंचलों में जाती हैं। और जब किसान को ये सुविधा मिलती है, क्योंकि छोटे किसानों के लिए हमने 30 से 50% तक किया है, कहीं कहीं रिमोट एरिया जैसे उत्तरी पूर्वी भारत है उनमें हमारा 90% तक है, जैसे बैम्बू मिशन है, हॉर्टिकल्चर का है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, और हमारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसके बाद जो हमारा ये मृदा का है तो मृदा हेल्थ सॉइल का कार्ड भी दिया पीएम साहब ने। तो ये सब चीज़ों को देखा जाए तो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर टॉप मोस्ट ऑफ द कंपेयर दी ऑल दी मिनिस्ट्री। जो इसलिए हमारे देश के कैबिनेट लेवल में प्रधानमंत्री साहब की तरफ से और हमारे यहाँ के मंत्री महोदयों की तरफ से आज हमारा देश आत्मनिर्भर की ओर जा रहा है। हमारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, पॉलिसी प्लानर, लर्नर्स और ट्रेडर्स आज हमारे देश को कृषि का एक उन्नत विकास की ओर जड़ते जा रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि जो हमने देश की सेवा करी वो करते रहेंगे। भलाई में अपने पद के देखते हुए उपायुक्त भारत सरकार रहा, लेकिन हम किसानों के बीच जाकर के अपनों को किसान की तरह समानता देते रहे। और यही हमारा आत्मीय विचार रहा कि हम देश के लिए कितने सजग रहे, क्योंकि देश का किसान और जवान हमारे लिए तत्पर है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति अपने आप को समर्पण करके काम करना चाहिए। इसके अब इस समय जब मेरे 2022 में अपने पद से रिटायरमेंट आया तो हमारे को फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर स्नेही आप आइए, आपका अनुभव बहुत है, 33 साल भारत सरकार में किया, 6-7 साल का करीब आपने प्रदेश सरकार और बहुत अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा करीब 40 साल के ऊपर हो गया। तो किसी महोदय ने बीसी जो पलवल के थे MBL, उनने फ़ोन किया कि डॉक्टर राम स्नेही एक उपायुक्त भारत सरकार की जिनने फसलों के लेकर के उसके विशेषज्ञ हैं, पॉलिसी प्लानर है, तो इनको बुलाया जाए। और मैंने कहा ठीक है सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। तो मैं करीब 1 साल से MBN मॉडर्न विद्या निकेतन विश्वविद्यालय पलवल के अंदर है और करीब 35 एकड़ के अंदर वो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी 28 एकड़ के करीब है। तो आई थिंक इसमें जो पैटर्न है BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर का, इसमें कृषि के जितने भी हमारे पाठ्यक्रम हैं ICR के माध्यम से और UGC के सहयोग के माध्यम से वो हम काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि पलवल हुआ और इससे लगा वो होडल है, पलवल है, फरीदाबाद है, इस NCR के अलावा भी हमारे यहाँ विदेशी बच्चों का अच्छा समावेश हो रहा है। करीब 100 बच्चे भी हमारे यहाँ फॉरेन के आए हैं, जिम्बाब्वे ग्रुप के। तो वी हैव टू लुक दैट दी हाउ टू जस्ट प्रोग्रेस टू अवर यूनिवर्सिटी एंड वी हैव टू जस्ट टेक द इंटरेस्ट ऑल अवर द फैकल्टीज लाइक दैट आवर लाइक दैट फैकल्टीज है, जैसे कि फार्मेसी का है, इंजीनियरिंग का है और हमारे उसके अंदर लॉ का है, नर्सिंग का है, एलाइड हेल्थ साइंस का है, तो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। ये सब फैकल्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर आए, देश विदेश के लोग हों। और वहाँ वाकई में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही देश का विकास है। कहते हैं ना कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर देश की हमारी मिट्टी, वहीं पर ही सब कुछ विकास का है।
फ्यूचर विजन की बात करें तो देखिए, एग्रीकल्चर का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी एंडलेस बात है। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे क्रॉप साइंस की हो, चाहे हमारी पोमोलॉजी की हो, चाहे फ्रूट विज्ञान की हो, चाहे हमारे वर्मी कंपोस्ट की हो, मार्केटिंग की हो, ट्रेडिंग की हो, पेस्टिसाइड की हो, या इस तरह से हमारे जो 35-40 साइड हैं उन पर हो। तो इसकी कोई भी साइड पे अगर हमारा बच्चा ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है या फिलॉसफी डिग्री PhD लेता है, तो वो अपने आप का सेल्फ एक प्लानर है, रिसर्चर है, डेवलपमेंट है, और वो एक अच्छा मंजा हुआ बिजनेस के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का एक परफेक्ट ट्रेडर हो जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, बिना ज़मीन के पानी के माध्यम से खेती करना, ये बहुत ही उन्नतशील टाइप की टेक्नोलॉजी है। इसी टाइप ग्रीन हाउस, पॉली ग्रीन हाउस, टिश्यू कल्चर्स, इनके माध्यम से अगर हम अपने आप को और भी अच्छा लेवल देते हैं तो मेरी समझ में 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ का किसान या हमारा यंगर्स जिससे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ एग्रीकल्चर, वो आराम से 10 से 50 लाख का अर्निंग कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है, कंटिन्यू प्रोग्रेस है, कंटिन्यू आपकी इनकम है, और आपकी जब प्रोडक्ट एक बेहतरीन क्वालिटी के होंगे तो आप विदेश में उसको भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केटिंग ट्रेंड देखें या हमारे पड़ोस को देखें। यू लुक दैट दी फॉरवर्ड व्हाट एवर नाउ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेटर फॉर दी मार्केटिंग बेस्ट, देन यू हैव टू सर्च फॉर दी अबाउट लाइक फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, जापान। सो आई थिंक इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, और आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, हमारे बच्चे रोजगार में बढ़ेंगे और देश को आत्मनिर्भर के ले जाएंगे। और बहुत सारे हमारे सेक्टर हैं, मैंने मधुमक्खी पालन का नहीं किया, मशरूम का नहीं बताया, बैम्बू का नहीं बताया, यहाँ तक कि ये देखिए आपकी एग्रीकल्चर की कोई भी सब्जेक्ट है, एक को आप ले लेंगे तो वो हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए, हमारे विकास के लिए तत्पर रहेंगे, और संपूर्ण विश्व में हमारा भारत देश का नाम आगे बढ़ता रहेगा।